उपस्थित हूं ओम्स लॉ लेकर। ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल आप लोग सभी वाकिफ है मेरे एक हैबिट से कि मैं अपने क्लास में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी देता हूं। मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकल इज द सोल ऑफ साइंस एंड विदाउट प्रैक्टिकल वी कैन नॉट फील द एग्जैक्ट व्हाट इज हैपनिंग। केवल हम थ्योरी में जब कोई बातें करते हैं तो केवल कह सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें महसूस होता है। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब जाकर के आप कंप्लीटली 100% समझ पाएंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, और फिर आपको कभी भी लाइफ में ओम्स लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए मैं आपको परिचय दिलाता हूं। सबसे पहले ये हमारे पास है रियोस्टेटर। ये 5 एम्पियर्स का है और 10 ओम इसका रेसिस्टेंस है। ये मैक्सिमम रेसिस्टेंस है। इसमें 2 कॉलम्स है नीचे का, जिसमें हम इनपुट किसी दोनों एक में कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने लेफ्ट वाले में इनपुट कनेक्ट किया है, और ये जो ऊपरी टिप है इसमें हम लोग आउटपुट जोड़ते हैं। अब ये हमारे सामने है, ये है आमीटर। आप सभी जानते हैं कि आमीटर का जो उपयोग होता है वो करंट को मेजर करने के लिए होता है, और सर्किट में हम इसे सीरीज में जोड़ते हैं ताकि इससे पास होने वाले करंट को समझ सकते हैं। और आमीटर का ये जो रेड टिप है, ये चूंकि डीसी आमीटर इसलिए इसमें 2 टिप्स है, एक रेड और एक ब्लैक है। हम किसी को भी किसी में यूज कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ रेड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से ही कनेक्ट किया हुआ है। अब जो सेकेंडरी थिंग्स होता है, ये हमारे हाथ में अभी आप देख रहे हैं, ये है हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स बैटरी का कई कनेक्शन है जो कि 6 वोल्ट हमें आउटपुट देता है। मैंने इसमें 4 बैटरी को एक साथ कनेक्ट करके रखा है, और ये 4 सेल जब एक साथ कनेक्ट होते हैं उसको मैंने रैपर से बांध दिया है। अब फिर ये कनेक्शन देखिए, रियोस्टेटर इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। ये सभी एक दूसरे से सीरीज में है। दोस्तों, ओम्स लॉ वास्तव में क्या होता है? तो ओम्स लॉ जो है यह डिफाइन किया जाता है जिसके तहत हम रेसिस्टेंस, करंट और वोल्टेज के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ओम्स लॉ इज ए रिलेशनशिप अमॉन्ग वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। सॉरी, आई एम राइटिंग हियर बिटवीन, बट इट शुड बी अमॉन्ग. Another things, we are using the some symbols like E or V for the voltage measurement and I for the current measurement and R for the resistance measurement. अब दोस्तों, इन सबों को मिलाकर के जो एक सिंबॉलिक्स होता है कि करंट का सिंबल्स आई है, उसका यूनिट एम्पियर होता है, उसके साथ इसका सिंबल्स ए होता है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं उसके यूनिट्स को। वोल्टेज का जो सिंबल्स ई और भी होता है, ई का मतलब सोर्स ईएमएफ और भी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट वोल्टेज होता है और उसे हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है और इसका सिंबल्स जो है वो डेल्टा रूपी ओम ही होता है। अब हमारे सामने एक ट्रायंगल है जो यह दिखलाता है कि ये तीनों का रिलेशन है V = IR। इस तीनों I, V और R को मिलाकर के 3 फॉर्मूला जनरेट होते हैं, जिसमें से पहला है रेसिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट, दूसरा है कि करंट इक्वल टू वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, और तीसरा है कि वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। अब आइए हम बात करते हैं उसमें से एक का, और यह जो एक है वो है हमारा करंट इक्वल टू वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, मीन्स I = E/R। अगर मैं E को कांस्टेंट कर लूं, E को कांस्टेंट करने का मतलब होता है कि E का जो मान है वो फिक्स कर दिया जाए, तो उस परिस्थिति में करंट और रेसिस्टेंस के बीच का जो संबंध होता है कि चूंकि रेसिस्टेंस डिनोमिनेटर है, तो अगर मैं रेसिस्टेंस को बढ़ाऊं,
अगर मैं रेसिस्टेंस को बढ़ाऊं तो उस परिस्थिति में करंट घटेगा। और अभी इस प्रैक्टिकल में, इस एक्सपेरिमेंट में समझने के लिए यही बात है कि इसको बढ़ा दूं तो उसका करंट जो है वो घटेगा, और जैसे जैसे मैं प्रतिरोध को घटाऊंगा करंट बढ़ेगा। तो ये जो करंट का घटना बढ़ना है इसको हम लोग एमीटर में क्या करेंगे देख लेंगे, और प्रतिरोध को घटाना बढ़ाना जो है वो रियोस्टेटर से करते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके और क्या किया है कि एक फिक्स मींस कांस्टेंट ईएमएफ तैयार किया है, एक कांस्टेंट सप्लाई तैयार किया है। वास्तव में कहा जाए तो सेल उसे कहते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इस तरह से आइए, अब मैं आपको उस वीडियो के दौर पे ले चलता हूं। अभी जो है आपके सामने ये सेल है जो 4 एक साथ कनेक्ट है, 6 वोल्ट का है, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। इसके नेगेटिव टर्मिनल को लेकर के और एमीटर से जो एक निकला, नेगेटिव से जो निकला, वो रियोस्टेटर के इनिशियल पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया लेफ्ट साइड में। और अभी रियोस्टेटर का जो स्टेटस है वो 0 पर है, और जो अनदर पॉइंट है नेगेटिव उसको हम रियोस्टेटर के दूसरे भाग से कनेक्ट किए। तो अभी हमारे पास जब रेसिस्टेंस हमने 0 पर रखा है रियोस्टेटर को, तो अभी हमारे पास मैक्सिमम एम्पियर दिखला रहा है 2.3 के आसपास। अब हम इसे धीरे धीरे स्लाइड करते हैं, मीन्स रेसिस्टेंस को बढ़ा रहा है, तो आप देख सकते हैं एमीटर में एम्पियर घट रहा है। मेरा रेसिस्टेंस अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और ये मेरा आ गया मैक्सिमम पर रेसिस्टेंस। इस परिस्थिति में देखिए 0 हो गया, न्यूनतम हो गया। फिर मैं वापस इसे लाता हूँ, रेसिस्टेंस को घटाता हूँ रियोस्टेटर में स्लाइडिंग मोड से, और ये घट के जैसे मैं फिर 0 पर आ गया, पुनः जो हमारा रीडिंग है एमीटर का वो 2.3 पर आ गया। चलिए, क्योंकि अधिक देर तक मैं इसे जोड़ कर नहीं रख सकता हूँ, वजह है कि ये बैटरी है और थोड़े समय में जो है कि बैटरी